नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं आपके सामने आज की बात में एक गांधी प्रसंग लेके हाजिर हूँ। और ये प्रसंग छपा है गांधी मार्ग में। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी मार्ग दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली द्विमासिक पत्रिका है। और मैं जब भी थकता हूँ, जब भी निराश होता हूँ, जब मुझे हताशा घेरती है, तब मैं इसका कोई भी अंक उठा के पढ़ने लगता हूँ। इसका प्रत्येक अंक अपने आप में एक पूरी पुस्तक पुस्तक होता है। और सच मानिए, मुझे बड़ी ताकत मिलती है। और मैं आंख मूंद के सिफारिश करता हूँ कि आपको जब भी आप जब भी निराश हो, किन्हीं भी कारणों से हो, आपका आप हताशा घेरने लगे आपको, तो आप गांधी मार्ग का कोई भी अंक पढ़िए, आपको यकीनन एनर्जी टॉनिक की तरह काम करेगा वो। बस आज एक ही अंतर है कि इस प्रसंग में मैंने 2008 में नारायण भाई देसाई ने इंदौर में जो बापू कथा कही थी, उसमें भी उन्होंने प्रसंग सुनाया था। तो उनका सुनाया हुआ प्रसंग और गांधी मार्ग में छपा हुआ प्रसंग, इनमें दोनों को मिलाकर मैंने आज की बात कर रहा हूँ। गांधी जी के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि गांधी जी निर्भयता में विश्वास नहीं किया करते थे, वो अभयता में विश्वास किया करते थे। हम लोग निर्भय और अभय को लगभग समानार्थी मानते हैं, पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं है। निर्भय का अर्थ है किसी से नहीं डरना, जबकि अभय का अर्थ है न किसी से डरना और न किसी को डराना। इसीलिए आप देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा कि किसी राजा ने कहा कुछ, किसी ने बात पूछी तो कहते हैं कि अभय दान मिले तो आपसे अपनी बात कहूँ। इसका मतलब है ना तो मैं डरूंगा, ना आप डरोगे, ना मैं डराऊंगा, ना आप डराओगे। तो गांधी अभयता में विश्वास किया करते थे। और अभयता के लिए उनके प्रबल आत्मविश्वास ही नहीं, चरम साहस की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, लेकिन हम हमेशा हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझसे चमक के रहें, मुझसे डर के रहें। तो गांधी अपनी बात कहने के लिए उपदेश के मुकाबले आचरण पर ज्यादा जोर दिया करते थे। उन्होंने कहा भी था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो बोली गई बात जल्दी भुला दी जाती है, बिल्कुल पानी पर लिखी इबारत की तरह। लेकिन आचरण के जरिए कही गई बात आजीवन मन में बिल्कुल गड़ जाती है, जैसे कोई पत्थर पर कोई लकीर उकेर दी गई। इस प्रसंग में गांधी जी की यही बात उभर कर सामने आती है। आचरण से अपनी बात कहना, आचरण से अपना संदेश देना। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और यूं तो पूरा देश ही अंग्रेज से बहुत डरा हुआ रहता था, लेकिन चंपारण के लोग कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। दोस्तों, चंपारण में नील की खेती हुआ करती थी और इंग्लैंड में नील की बहुत मांग हुआ करती थी। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की नियत से अंग्रेज लोग चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों को निल्हा कहा जाता था, निल्हा अंग्रेज कहा जाता था। निल्हा अंग्रेज ये ज्यादा खेती कराने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नील किसानों पर जातियां तो करते थे, अत्याचार भी करते थे और मनमानियां भी करते थे। और उनकी बात नहीं मानने वाले किसानों को सजा देने के बतौर अपने बंगले के बाहर बाड़े बनाकर उनको बाड़े में कैद कर लिया करते थे। वे किसानों को बहुत कम पैसा देते थे और नील खरीदने का, और इंग्लैंड में बहुत महंगे भाव पर बेचते थे। तो अंग्रेजों को तो खूब मुनाफा होता था, लेकिन नील की खेती करने वाले किसानों को बहुत नुकसान होता था। और कहा जाता था कि नील की खेती ज्यादा करने से खेती को, मिट्टी को भी नुकसान होता है। गांधी जी चंपारण के नील की खेती करने वाले इन्हीं किसानों को अंग्रेज नीलहों की मनमानियों, अत्याचारों और ज्यादतियों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। वे सुबह से रात तक नील की खेती करने वाले किसानों से घिरे रहते थे, उनके आवेदन लिखवाना। पूरा प्रसंग कभी आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन निल्हा अंग्रेज गांधी जी से इसी वजह से बहुत नाराज थे। एक अंग्रेज तो कुछ बहुत ज्यादा ही नाराज था। वो चाहता था कि गांधी मर जाए ताकि सत्याग्रह भी खत्म हो जाए और अंग्रेज नील के व्यापार से मोटा मुनाफा हासिल करते रहें। यानी गांधी मर जाए तो एक टिकट में दोष हो, मुसीबत से छुटकारा मिल जाए और नफा बराबर मिलता रहे, मुनाफा बराबर मिलता रहे। वो नाराज अंग्रेज लोगों को सुना सुना कर कहा करता था, खिल्ली उड़ाया करता था कि गांधी बहुत डरपोक है, इसलिए हमेशा लोगों से घिरा रहता है, कभी मुझे अकेले मिले तो उससे गांधी को शूट कर दूं। जान बचाने के लिए गांधी 24 घंटे अपने आसपास भीड़ से घिरा रहता है और मौका नहीं देता अकेले रहने का। मुझे अकेले मिलेगा तो उसे शूट कर दूंगा। अब बात है दोस्तों, एक से दूसरे तक पहुंचे तो फिर सब तक पहुंच जाती है। ये बात गांधी तक भी पहुंची और एक बार नहीं, कई बार पहुंची।
सुनकर गांधी जी एक बार भी उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस मुस्कुरा दिया करते थे। और जब भी वो सुनते थे, ये बार बार सुनने के बाद उन्होंने मन ही में एक निश्चय किया, एक सुबह कई कोस पैदल चलकर, क्योंकि अंग्रेजों की बस्तियां शहर से अपने नागरिक बस्तियों से दूर हुआ करते, उनके बंगले दूर हुआ करते थे। अभी भी सिविल लाइन्स बनी हुई हैं, सिविल लाइन्स हमेशा अफसरों की बस्तियां हैं, शहर से दूर होती हैं। तो एक अंग्रेज का बंगला काफ़ी दूर था उस अंग्रेज का। तो एक दिन सुबह वो पैदल चलकर, कई कोस पैदल चलकर, कोई लगभग 4 बजे उस अंग्रेज के बंगले पर पहुंच गए। बंगले का दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद में खलल पड़ने से अंग्रेज को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने दरवाजा खोला, और गुस्सा उसका ऐसा था कि सामने वाले को हंटर से उसकी पिटाई कर देगा। लेकिन दरवाजा खोला तो सामने को गांधी को देखकर हक्का बक्का रह गया, भौचक्का रह गया। गांधी ने अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ उसको नमस्कार किया और बोले, किसानों के काम के कारण दिन भर फुर्सत नहीं मिलती है, अभी फुर्सत मिली तो बड़े सवेरे आ गया और एकदम अकेला आ गया हूँ। आप कहते थे ना कि गांधी कभी अकेले मिलेगा तो शूट कर दूंगा, तो अकेला में आया हूँ। आप चाहो, तुम चाहो तो अपनी इच्छा पूरी कर लो, मैं कोई आपत्ति नहीं करूँगा, तुम मुझे शूट कर दो, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं सत्याग्रह समाप्त नहीं कर सकता। गांधी की बात सुनकर निरह अंग्रेज की दशा की आप कल्पना कर लीजिए। आत्मग्लानि से भर आया, पानी पानी हो गया। और क्या अद्भुत दृश्य था दोस्तों। मरने वाला हंस रहा था और मारने वाला आंखें चुरा रहा था, झेप कर नजरें नीचे किए हुए था। इस घटना के बाद किसानों ने निलहा अंग्रेजों से डरना शुरू कर दिया और गांधी जो कहना चाहते थे वो उन्होंने करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ गांधी की जो खूबी थी, कथनी और करने में अंतर नहीं करना, निर्भयता से आगे बढ़कर अभयता में विश्वास करना, और अभयता में किस सीमा तक विश्वास करना कि खुद को शूट करने के लिए अपने संभावित हत्यारे के सामने पेश कर देना। यह अविश्वसनीय घटना गांधी ने अपने आचरण में साबित करके दिखा दी। उम्मीद है आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे, इस लाइव वीडियो को लाइक करेंगे, साझा करेंगे और इस बात को, गांधी संदेश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।